आज मैं आप लोगों से ग्लोबल सेंसेशन के बारे में बात करने के लिए आया हूं और मैं इस वीडियो में सीधे सीधे इलाज की बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लोबल सेंसेशन यानी जो आपको लगातार गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होता है उसका कैसे कंजर्वेटिव तरीके से इलाज करा जा सकता है और आपको किस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा ईएनटी स्पेशलिस्ट आज आपसे स्पेशली ग्लोबल सेंसेशन के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये ग्लोबल सेंसेशन होता क्या है। ग्लोबल सेंसेशन का मतलब है कि आपको लगातार महसूस होता रहता है कि गले में कुछ फंसा हुआ हो, पर वास्तव में कुछ ऐसा होता नहीं है। जब आप कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं तो कुछ समय के लिए सेंसेशन खत्म हो जाता है, पर उसके बाद आपको फिर से महसूस होने लगता है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ हो। तो इसके जो मेन 5 उपाय हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला उपाय आता है वो आता है साइलेंट रिफ्लक्स के बारे में, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा। साइलेंट रिफ्लक्स का मतलब है एज सच आपको कुछ एसिडिटी के सिम्टम नहीं होते, यानी कि पेट में जलन की समस्या, खट्टी डकारों की समस्या उस तरह नहीं होती। जब ये पेट का एसिड पड़ के गले में आता है तो गले को जलाता है, जिसकी वजह से गले में सूजन की समस्या रहती है और आपको ग्लोबल सेंसेशन वाली फीलिंग आती है। इसके लिए करना क्या होता है, पहला तरीका, एक तो आपको खाली पेट नहीं रहना, एवरी 3 to 4 आवरली यानी स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है। डाइट में ध्यान रखना है कि रात का खाना खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रहे और खाना खाने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए वॉक ले लीजिए। उसका फ़ायदा क्या रहेगा, जब आप वॉक करेंगे, वॉक करने के साथ में आपका पेट, स्टमक जो भरा हुआ था उसमें से कंटेंट नीचे की तरफ पास आउट हो जाएगा, यानी कि स्टमक के भी कंटेंट कम रहेगा, तो रिफ्लक्स होकर ऊपर आने वाले कंटेंट की क्वांटिटी कम हो जाती है। साथ में जिनको ये सेंसेशन की समस्या ज़्यादा रहती है उनके लिए स्पेशल राय रहती है कि सर को वो 5 से 6 ऊंचा कर सकते हैं। उसके लिए तकिया ना यूज़ करें। तकिया लगाने से आपको पता लगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी होने लग गई। उसके लिए या तो आप बेड को सीधे ऊंचा कर सकते हैं, एंगल पे कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरह की पिलोज आती हैं जो रिफ्लक्स पिलो कहलाती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपको इन रिफ्लक्स की समस्या में थोड़ा सा आराम मिलेगा। दूसरा उपाय रहता है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है जिनको आदत होती है बार बार गला साफ करने के लिए, स्पेशली जब नाक का बलगम गले में गिर रहा हो, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल ड्रिप, जो स्पेशली उन मरीजों में ज़्यादा होती है जिनको या तो एलर्जी की समस्या है या साइनस की समस्या है। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, बहुत ही सिंपल से उपाय हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग के साथ में ये नोज़ के सिक्रीशन थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं और उनमें चिपचिपापन ज़्यादा होगा और ये स्टिकीनेस की वजह से गले में फंसते हुए ज़्यादा महसूस होंगे। दूसरी चीज़, स्टीम लेना चालू करिए, गर्म पानी से भाप लेना चालू करिए। सुबह शाम आप भाप लीजिए, 3 से 4 मिनट सुबह, 3 से 4 मिनट शाम को। मैं अपने सारे मरीजों में एडवाइस करता हूँ कि ऐसा पानी में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सादे पानी से भाप लीजिए। साधारण भाप, सिंपल भाप आपको बहुत अच्छा फायदा करेगी। तीसरा तरीका आता है सलाइन इरिगेशन, यानी नमक के पानी से नाक की सफाई करना। उसके लिए कई सारे मार्केट के अंदर नेजल स्प्रेज अवेलेबल है, सलाइन स्प्रेज अवेलेबल है, जिनको यूज़ करने से, नाक की सफाई करने से नाक का ये बलगम क्लियर हो जाता है और आपको ये बार बार गले को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आपको साइनस की दिक्कत है, सर दर्द की समस्या होती है, भारीपन लगता है, नाक के अंदर से जो बलगम आ रहा है येलो कलर का है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय लें। तीसरा उपाय आता है टेंशन से रिलेटेड या फिर एंग्जाइटी से रिलेटेड। उनके अंदर टेंशन या एंग्जाइटी की वजह से, जिसको एक मेडिकल टर्म बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस नाम की समस्या बनती है, जिसकी वजह से गले में ये फंसा हुआ होने की समस्या महसूस होती है, क्योंकि इससे गले की मांसपेशियों का टेंशन या फिर स्पाज्म में जाने की समस्या आ जाती है। क्रिकोफेरिंग्स स्पाज्म होता है जो ये ग्लोबल सेंसेशन वाली फीलिंग देती है। अब इलाज क्या करना है, सबसे पहला इलाज आएगा रखे कि टेंशन और एंग्जाइटी को कम करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चालू करिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ये टेंशन वगैरह या फिर एंग्जाइटी रिलीव होती है, उससे आपको फायदा मिलेगा। नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चालू करें। नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपको ये समस्या लगती रहेगी। बार बार गले को साफ करना बंद करिए। जितनी बार भी आप गले को साफ करने की कोशिश करेंगे, ये खराश की वजह से या चोट लगने की वजह से समस्या और लगेगी। और एक और चीज़, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये बार बार गले को टटोल के चेक ना करिए कि गले में कोई गांठ हो रखी है या नहीं हो। आप अगर ये करते रहेंगे तो आप नहीं सही होने वाले, क्योंकि अगर आप इससे जो है ना, आपकी एंग्जाइटी वाली चीज़ और बढ़ेगी। मैं अपने सारे मरीजों में बोलता हूँ कि बार बार जैसे मुंह को अपने गले को मत चेक करो, टॉर्च लगा के मत देखो। शीशे का काम होता है चेहरा देखने में, उसको मुंह के अंदर झांकने के लिए यूज़ मत करिए। जिस चीज़ को आपने कभी नहीं देखा, आप परेशानी में देखोगे, उस चीज़ को देख के आप और परेशान रहोगे। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा हो तो तुरंत ईएनटी विशेषज्ञ की राय लें, जो आपके गले का एग्जामिन कर सके, क्योंकि वो जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट हर रोज 20 लोगों के गले चेक कर रहा है। आपने परेशानी में केवल अपना गला चेक करा और अंदर की नॉर्मल बनावट को देख देख के आप परेशान हो जाते हैं कि गले के अंदर कुछ कैंसर जैसी बीमारी बन गई है और आपकी समस्या और बढ़ जाती है। परंतु कुछ मरीजों में अगर ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन की इशू बहुत ज़्यादा है तो कई बार साइकेट्रिस्ट की भी राय लेनी पड़ती है। ये इलाज का ही पार्ट है। उनकी हेल्प लेने से, काउंसलिंग वगैरह से भी आपके सिम्टम्स में बहुत जल्दी आराम मिलेगा।
अब चौथा इलाज आता है कि आपको कुछ गंदी आदतें तुरंत बंद कर देनी है। पहला, अगर आपको ये बार-बार टी, कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसको कम कर दीजिए। टी, कॉफ़ी की वजह से ये रिफ्लक्स के सिम्पटम्स बढ़ते हैं। साथ में अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की आदत है तो उसको बिल्कुल बंद करिए, वो भी आपकी समस्या को बढ़ाएगी। दूसरा तरीका, बहुत मसालेदार तला हुआ खाना या बाहर के खाने को अवॉइड करिए, उनसे आपकी समस्या बढ़ सकती है। तीसरा, बार-बार गले को साफ ना करें या आप गले को टटोल के चेक ना करें कि कोई गांठ हो रखी है या नहीं हो रखी। अगर आपने ये तीनों चीजें बंद नहीं करी हैं तो ऊपर जो भी इलाज बताए गए हैं वो काम नहीं करेंगे। पांचवी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने ऊपर जो भी ट्रीटमेंट डिस्कस करा है वो जनरल ट्रीटमेंट है, उनको करने से आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। जरूरी नहीं है वो खत्म हो जाए। खत्म करने के लिए आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय भी लेने की जरूरत पड़ेगी, जो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सके और अगर कोई और कारण मौजूद है उसको बता सके। अगर आपको जनरल ट्रीटमेंट के बाद में भी समस्या लग रही है या फिर बाहर से चेक करने पे कोई गांठ महसूस हो रही है, देखने में कोई गांठ महसूस हो रही है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। गले का एक अल्ट्रासाउंड कराएं, थायराइड की भी जांच कराएं, क्योंकि थायराइड के इन्लार्जमेंट की वजह से या हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से भी आपको इस सेंसेशन वाली फीलिंग आ सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ रेड फ्लैग साइंस के बारे में, जिनके प्रेजेंट होने का मतलब है कि आपको तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सके। पहला रेड फ्लैग साइन आता है कि अगर आपको निगलते समय गले में दर्द का एहसास हो रहा है। दूसरा, अगर आपको खाना खाते समय स्पेशली सॉलिड फूड खाने में दिक्कत हो रही है, सॉलिड खाना आपका फंसता है। तीसरा, अगर आपको वजन कम होने की समस्या हो रही है। चौथा, अगर आपको गले में से या नाक में से कुछ ब्लड आने की समस्या हो रही है, खून का थक्का वगैरह आ रहा है। पांचवा, अगर आपको आवाज बदलने की समस्या हो रही है। इन कंडीशन की प्रेजेंस का मतलब है कि आपको तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय लेनी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।